एक 12 साल के बच्चे ने अपनी माँ को बिल्कुल खुश कर दिया था और इसके पीछे एक व्यक्ति का ऐसा हाथ था दोस्तों कि जिसने पूरी ये मास्टर प्लानिंग की हुई थी। और मास्टर जी जो थे वो सब कुछ ये बैठे हुए नजारा देख रहे थे। ये कहानी बहुत ही रोचक और बहुत ही बड़ी सीख देने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बहुत अच्छी आपको सीख मिलने वाली है बुरे वक्त में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये जो घटना है ये घटित होती है एक साधारण से परिवार के अंदर। पश्चिम बंगाल का ये मामला होता है जहाँ पर एक बच्चा रहा करता है जिसका नाम अमन होता है और जिसकी उम्र 12 साल थी और वो अभी स्कूल में पढ़ा लिखा करता था। और उसके घर में उसके माता पिता होता है। पापा की प्राइवेट जॉब लगी हुई है और जो माँ है वो घर पर रहा करती है और एक बड़ी बहन है। पूरा परिवार जो है वो आराम से रहा करता है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो पापा होते हैं उन्होंने छोटा सा घर भी बनवा लिया था और बहुत ही अच्छे से जिंदगी गुजर रही थी। नौकरी से कुछ पैसे मिल जाया करते थे। अपने बच्चों के भविष्य के लिए उन पैसों को इकट्ठे भी करा था। और अब क्या होता है दोस्तों कि इनके परिवार पर एक दिन दुखों का पहाड़ टूट जाता है। जो पिता होते हैं उनकी उम्र 35 साल थी और एक दिन अचानक से एक एक्सीडेंट में उस पिता की मृत्यु हो जाती है। और अब इस परिवार को छोड़ करके वो इस दुनिया को ही छोड़ करके चले जाते हैं। अब दोस्तों, घर पर दुखों का पहाड़ टूट चुका था, खाने के भी लाले पड़ चुके थे। और घर के अंदर जो रहने वाले होते हैं, जो बेटा अमन 12 साल था और उसकी बड़ी बहन 14 साल की थी और उसकी माँ अकेले रह जाती है। और अब जो रिश्तेदार होते हैं उनसे भी मदद मांगी जाती है, लेकिन कोई भी मदद करने के लिए तैयार ही नहीं होता है। और दोस्तों, कंपनी से 1.5 लाख रुपए उन मिले थे और उन 1.5 लाख रुपए को लेकर जो अमन की माँ है वो अपने घर का खर्चा चलाती है, बहुत ही थोड़ा खर्च करती है। लेकिन 1.5 लाख रुपए कब तक चल पाएंगे? बच्चों की फीस भी है, बच्चों की किताबें भी, और बच्चों को जैसे तैसे वो माँ पढ़ा रही होती है। और अब वो ये विचार करती है कि जो बच्चों की पढ़ाई है वो आखिर आगे की कैसे करवाई जाएगी। अब वो माँ बहुत ज्यादा परेशान हैरान थी क्योंकि पैसे भी खत्म होने वाले थे। अब 3-4 दिनों तक कई बार बिना खाए उन्हें रह जाना पड़ता था। घर के अंदर या चावल पड़े रहते थे तो थोड़े बहुत चावल बना लिए या फिर बासी रोटियों को पानी में भिगो लिए। इस तरीके से वो लोग खाना खाया करते थे। तो फिर जो ये माँ होती है वो ये फैसला लेती है कि क्यों ना अब मैं बाहर जाऊं, लोगों के घर में बर्तन वगैरह मांजूं, जिससे कि मैं अपने बच्चों को आगे पढ़ा सकूं और अपने परिवार को चला सकूं। तो फिर माँ ये डिसीजन ले लेती है। और फिर उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर जो ये माँ होती है वो लोगों के घरों में साफ सफाई का काम करने लगती है और महीने के 10-12 हजार रुपए वो कमा लिया करती है। लेकिन इन 10-12 हजार रुपयों से इन परिवार का गुजर बसर नहीं हो रहा था, क्योंकि बच्चों की फीस ही 8 हजार रुपए जाया करती थी और बाकी के जो पैसे बच जाया करते थे 4 हजार रुपया। अब दोस्तों, उन 4 हजार रुपए में बिजली बिल और जो घर का राशन होता वो भी सारा चीज देखना होता था। तो अब राशन भी कम पड़ जाया करता था। तो कई बार महीनों में 2-2 दिन 3-3 दिन इस बच्चे और इस माँ को भूखे रह जाया पड़ता था। किसी के घर पर मांगने के लिए ये जाया नहीं करते थे। अब क्या होता है कि इसी तरह से इनकी जिंदगी चल रही थी। अब एक दिन की बात होती है कि अमन अपने क्लास में बैठा हुआ पढ़ाई लिखाई कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे का जो तेज था वो बिल्कुल ही निस्तेज हो चुका था। और जो टीचर होता है उनका, जो कि क्लास के अंदर उन्हीं के पढ़ाने आया करता था, जिसका नाम प्रवीण होता है, अब वो जब इस लड़के की तरफ देखता है, अमन की तरफ, तो इसका चेहरा जो था वो बिल्कुल ही उतरा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे कि पता नहीं इस लड़के को के साथ क्या हो गया। अब वो एकदम से वो टीचर उस लड़के से कहता है कि बेटा तुम ठीक तो हो ना? तभी लड़का कहता है कि जी हाँ सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो टीचर कहता है कि सच बताओ। अब जो लड़का होता है वो ये बताता है कि 2 दिन से हमारे घर के राशन नहीं है और ना घर वालों ने कुछ खाया है और ना ही मैंने कुछ खाया है 2 दिन से। अब यहाँ पर दोस्तों टीचर समझ जाता है और टीचर के आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि टीचर को पता था कि लड़के के पिता की एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है और इसके माँ बाप कोई ज्यादा अमीर नहीं थे। मेहनत मजदूरी करके जो पिता था वो नौकरी किया करता था और उसी से वो अपने परिवार को चला रहा था। अब दोस्तों, जो ये टीचर होता है वो अब उस लड़के से कहता है कि तुम मेरे ऑफिस में आओ, और फिर उस बच्चे को वो अपने ऑफिस में ले जाता है और फिर वहां पर वो चपरासी को भी बुलाता है। वहां चपरासी जाता है और चपरासी के पैसे देकर कहता है कि कुछ खाने के लिए लेकर के आओ। अब जो चपरासी होता है वो मार्केट से जाकर के कुछ खाने के लिए चीजें लेकर आता है, कुछ पीने के लिए चीजें लाता है और फिर उस लड़के को खिलाई जाती है। तो लड़के के चेहरे पर एकदम से ही रौनक आ जाती है, क्योंकि भूखे पेट में जब खाना जाता है दोस्तों तो इंसान की कहते हैं कि दशा ही बदल जाती है। अब तो बच्चा जो था वो थोड़ा ठीक ठाक हो गया था, उसे पानी पिलाया जाता है और फिर उसके बाद टीचर उससे कहता है कि बेटा छुट्टी के बाद तुम मेरे पास आना और मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। और उसके बाद लड़का तो क्लास में चला जाता है और जब छुट्टी होती है तो लड़का उस टीचर के कमरे में जाता है जहां पर वो बैठा करता था और फिर वहां पर कहता है कि बेटा आ गए तुम। और उसके बाद उस बच्चे को वो अपने बाइक पर बैठा करके, जो प्रवीण होता है दोस्तों, उनको वो बाजार ले जाता है
और बाजार से बहुत सारा राशन खरीदा है, तकरीबन 1 महीने का सब राशन, आटा, चावल, तेल, चीनी, सब कुछ दोस्तों जो भी राशन में होता है वो सारा चीज उसके लिए खरीद दे देता है। ए टू जेड सामान उसके खरीद करके दे देता है और फिर उसको दोनों जने बाइक पर रख ले पैक करवा के। और फिर इसके बाद ये प्रवीण सर जो होते हैं उसके घर पर सारे सामान को लेकर जाते हैं और फिर वहां पर जाकर के देखता है कि वहां पर दोस्तों जो रसोई है वो बिल्कुल खाली पड़ी थी। बर्तन जिनमें कुछ भी नहीं था, ना चावल ना दाल, सब खाली पड़े हुए थे। और जो इस लड़के की माँ थी वो काम करने के लिए लोगों के घरों में गई हुई थी। अब उसके बाद दोस्तों जो ये टीचर होता है वो कहता है कि बेटा हर महीने राशन मैं तुम्हारे घर पर पहुंचा दिया करूंगा, बस मेरी तुमसे एक विनती है। लड़का कहता है कि क्या है सर, बोलिए ना। तभी सर कहते हैं कि तुम्हें बस मन लगा करके पढ़ना होगा, तुम पढ़ाई करो और राशन की चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं तुम्हें हर महीने दे दिया करूंगा। और उसके बाद दोस्तों वो दूसरे दिन जब बच्चा स्कूल में जाता है तो उस बच्चे के उस स्कूल के प्रिंसिपल से कह करके फीस भी माफ जो है वो टीचर करवा देता है। जिस बच्चे के ऊपर बहुत बुरी आफत है तो आप इसे की फीस माफ कर दीजिए। अब यहाँ पर बहुत खर्चा इस परिवार का बच जाता है, जबकि जो प्रवीण टीचर था तो वो कोई बड़ा टीचर नहीं था, वो भी छोटा मोटा टीचर था। थोड़ी बहुत ही सैलरी उसे भी मिला करती थी, अपना भी उसकी परिवार थी, अपनी भी उसे बेटी थी, एक छोटा बेटा भी होता है, यानी कि उनका भी परिवार था, अपनी भी मतलब कि अच्छा खासा उसका खर्चा था। लेकिन वो फिर भी इंसानियत के नाते सब कुछ कर रहा था और ये उससे ये सारी चीजें देखी नहीं जाती है कि कोई बच्चा जो है वो 2-2 दिन तक भूखा रहे और भूखा रह करके वो पढ़ाई लिखाई करे। अब यहाँ पर फीस भी माफ हो चुकी है और जो वो माँ होती है जब वो घर आती है तो राशन के बारे में पूछती है तो फिर वो लड़का बताता है कि माँ ये राशन जो है वो हमारे टीचर दे गए हैं, उन्होंने कहा है कि वो हर महीने राशन पहुंचा दिया करेंगे, लेकिन मैं बस पढ़ाई पर ध्यान दूं। ये बात सुनते ही जो माँ होती है उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं कि आज के जमाने में भला कौन किसकी ऐसी मदद करता है बिना फायदे के। लेकिन कोई बात नहीं, चलो तुम्हारे सर मान है। उसके बाद वो लड़का अपनी माँ को बताता है कि माँ मेरी सर ने फीस भी माफ करवा दी है। अब माँ बहुत खुश हो जाती है और उसके बाद जो अमन की माँ होती है वो प्रवीण को शुक्रिया कहने के लिए उसके घर पर जाती है और बहुत अच्छी तरीके से उसे कहती है कि भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने आप हमारा सहारा बने और हमें आपने इस तरह से मदद की। तभी वो कह देता है कि नहीं बहन जी, ये तो हमारा फर्ज है और इस दुनिया में हर इंसान को दूसरे इंसान के काम आना चाहिए और मुसीबत के वक्त में तो ज्यादा काम आना चाहिए, जबकि दुनिया वाले मुसीबत पड़ने पर उल्टा सताने देते हैं, साथ छोड़ देते हैं। लेकिन मैं ऐसा करने वाला नहीं हूँ। आप निश्चिंत होकर के जो भी आप होता है आप करते रहिए, बाकी मैं आपके परिवार की पूरी मदद करूंगा। और फिर उसके बाद दोस्तों वो हर महीने पूरा राशन जो है वो इस घर का भेज दिया करता था। वो जो टीचर हुआ करता है दोस्तों वो पूरी तरीके से ख्याल रख रहा था। भला वाकई में वो इंसान अगर देखा जाए तो कितना ही महान इंसान कहलाएगा दोस्तों, जो कि इस तरह से उस परिवार की मदद कर रहा था। खैर वो लगातार कई महीनों तक ऐसा करता है और ये बच्चा जो था वो पढ़ाई लिखाई करके बहुत अच्छे नंबर से पास भी होता है और अमन की धीरे धीरे करके अब पढ़ाई भी पूरी हो जाती है और अब इसके नंबरों के बलबूते पर इसके एक बेंगलुरु के कॉलेज में स्कॉलरशिप पर इसका एडमिशन हो जाता है। माँ ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है कि उसका बेटा कामयाब हो रहा है और उसके बाद कॉलेज ने फ्लाइट की भी टिकट भेजी थी तो लड़का फ्लाइट में बैठ जाता है जाने के लिए और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी किसी फ्लाइट में बैठूंगा या मुझे कभी ऐसा मौका मिलेगा फ्री में पढ़ने का। अब फ्री में उसकी पढ़ाई थी तो फिर उसके बाद वो वहां पर जाकर वो पढ़ता भी है और पार्ट टाइम में कोई जॉब भी पकड़ लेता है, थोड़े बहुत पैसे भी वो कमा लेता है और वहां पर अच्छी तरह से सेटल हो जाता है और अपने माँ के पास भी पैसे भेज दिया करता है। तो माँ भी बहुत ज्यादा खुश थी और इधर ये जो टीचर था वो लगातार अभी भी इनके घर में राशन पहुंचा रहा था। अब तो दोस्तों वो लड़का भी घर पर पैसे भेजने लगता है तो अब जो परिवार है वो थोड़ा अच्छे से चलने लगता है। उसके बाद अब पढ़ाई पूरी हो जाती है लड़के की और लड़के की पढ़ाई पूरी होने के बाद इसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में 4 लाख रुपए की सैलरी से महीने की नौकरी मिल जाती है। अब बहुत ही ज्यादा वो लड़का खुश हो जाता है और इसको कंपनी की तरफ से गाड़ी मिलती है, कंपनी का ऑफिस मिलता है और अच्छे से अपनी नौकरी भी करने लगता है। और फिर उसके बाद ये अपनी माँ और बहन से मिलने के लिए अपने घर आता है तो बहुत सारे तोहफे लेकर आया था, बहुत सारे पैसे लेकर आया था। माँ बहुत खुश हो जाती है। और फिर दोस्तों एक दिन की बात होती है कि अपने कंपनी के ऑफिस में बैठा हुआ ये लड़का देख रहा था कि रास्ते में से, जैसे कि शीशे में से खिड़की में से देखते हैं कि रास्ते में बहुत सारे बच्चे स्कूल से आ रहे थे और आपस में हंसते बोलते हुए खेलते खेलते हुए उन बच्चों को देख करके एकदम से इसे याद आ जाता है कि अपने टीचर प्रवीण के, और जो कि अभी भी राशन भेज रहे थे। अब तो ये कहता है कि यार मैंने अपनी कामयाबी की खबर अपनी टीचर को तो दी ही नहीं और वो अब एकदम से ये प्लानिंग करता है कि मुझे अब प्रवीण सर के पास जाना होगा
जो कि 7 सालों से मेरे घर पर राशन भेज रहे हैं। और फिर उसके बाद ये अपनी गाड़ी तैयार करता है, ऑफिस से निकलता है, बहुत सारे गिफ्ट और बहुत सारे खाने के फल फ्रूट मिठाइयाँ लेकर के गाड़ियाँ में अच्छी तरीके से भर करके और सीधे पहुंच जाता है अपने प्रवीण सर को ढूंढने के लिए। पहले तो वो स्कूल जाता है, लेकिन स्कूल से तो प्रवीण सर अपनी ड्यूटी छोड़ चुके थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा बीमार रहने लगे थे। तो फिर उनके घर का एड्रेस लेता है और एड्रेस लेकर के उनके घर पर ये पहुंच जाता है और फिर वहां पर जाकर के देखता है कि जो प्रवीण सर होते हैं वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे होते और काफी ज्यादा बीमार भी दिख रहे थे। उनके साथ उनकी बेटी भी है जो कि ट्यूशन पढ़ा रही है बच्चों को। पढ़ी लिखी लड़की भी ग्रेजुएट हो चुकी थी। अब वहां पर जाकर के वो एकदम से प्रवीण की पांव छूता है। प्रवीण सर तो पहचान नहीं पाते हैं कि कौन है, लेकिन फिर भी वो भूला नहीं था और फिर एकदम से 1 मिनट के अंदर गले लगता है कि बेटा तुम आ गए और बहुत ही बड़ी गाड़ी में है, मतलब कि एक बच्चे को शाबाशी देते। इस तरीके से वो प्रवीण सर उस लड़के को कर रहे थे। अब जो लड़का अमन होता है वो बहुत सारे गिफ्ट अपने टीचर के सामने रखता है और बहुत सारे पैसे भी दे देता है। और अब जब पूरे घर की हालत को लड़का अमन देखता है दोस्तों, तो बिल्कुल ही आश्चर्य हो जाता है अमन को कि ये तो पहले से ही गरीब है और ही ज्यादा गरीब होते हुए भी ये मेरे घर पर लगातार 7 सालों से राशन कैसे पहुंचा रहे हैं। ये एक तरह से बहुत ही महानता की बात होती है दोस्तों। और फिर वो अपने टीचर को गले लगा लेता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और फिर उसके बाद जब इन दोनों का मिलना पूरा हो जाता है तो फिर वो अपने घर पर अपनी माँ से मिलने के लिए जाता है, सारी बात बताता है। और उसके बाद दोस्तों जो वो माँ होती है वो भी उस टीचर से घर पर मिलने की जाती है अपने बेटे को लेकर। वहां पर टीचर की बेटी थी जो कि ग्रेजुएट थी और बहुत ही सुंदर थी। और अब दोस्तों जो अमन की माँ होती है वो अब उस टीचर से कहती है कि प्रवीण जी, आपने जो मेरे ऊपर हमारे ऊपर 7 साल तक एहसान किए, उपकार किए, उसका बदला अब मैं चुकाना चाहती हूँ। प्रवीण सर कहते हैं कि कैसे बहन जी, आप कैसे चुकाना चाहती हैं? तो वो कहती है कि मैं आपकी बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए मांग रही हूँ। अब ये बात सुनकर के टीचर के कहते हैं दोस्तों कि उसकी एकदम आत्मा ही खिल जाती है, उसका चेहरा ही खिल जाता है क्योंकि वो खुश हो जाता है क्योंकि ये जो स्टूडेंट अमन था जो इसका ही पढ़ाया हुआ था, इसने इसकी मदद की थी, इसकी जिंदगी बनाई थी इसकी आंखों के सामने। अब वो ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है कि बहन जी ये तो आपका मेरे ऊपर उपकार हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जो अमन की माँ होती है वो प्रवीण टीचर के हाथ पकड़ लेती है, कहती है कि नहीं नहीं प्रवीण भाई, आपने जो फर्ज निभाया वैसे तो सगे रिश्तेदार भी नहीं निभाते हैं, आप ऐसा मत कहिए। सबसे पहले तो आपके उपकार है हमारे ऊपर। और फिर दोनों परिवारों के बीच में रिश्ता बन जाता है, रिश्तेदारी का। अब धूमधाम के साथ इन दोनों की शादी हो जाती है और फिर शादी होने के बाद अब ये दोनों ही पति पत्नी बन जाते हैं, अमन और प्रवीण टीचर की लड़की। और अब इन दोनों का परिवार का रिश्ता गहरा जुड़ जाता है। और अब दोस्तों जो अमन है वो अपनी माँ और अपनी बहन को कभी ना दुखी रहने देता है और ना ही अपने अब टीचर को दुखी रहने देता है। अब वहां भी वो पैसे पहुंचाता है और वो यहाँ पर भी टीचर से कह देता है कि अब आपको ट्यूशन पढ़ाने की जरूरत नहीं है बाबूजी। और अपनी माँ से भी कह देता है कि माँ अब आपको भी काम करने की जरूरत नहीं है, मैं अब सब संभाल लूंगा। इस तरीके से दोस्तों ये जो परिवार जो कि बिखरा हुआ परिवार था वो संभाल जाता है एक टीचर की छोटी सी मदद के कारण। तो दोस्तों टीचर ने उसका मदद की, उसको इतना अच्छा फल मिला कि बुढ़ापे में उसकी बेटी का हाथ पकड़ा उस लड़के ने, जबकि इतना अच्छा रास्ता शायद वो सर कहीं ढूंढ नहीं पाते। और वो लड़का जो कि उसे अपने पिता के समान प्यार किया करता था अपने टीचर को, इस तरीके का रिश्ता यहाँ पर बन गया। तो थोड़ी सी अगर आप मदद करोगे तो उसका 100 गुना 1000 गुना आपको मिलेगा। कभी भी कोई भी मदद करने से चूकिएगा मत। जहां भी आपको मिला किसी गरीब को, किसी जरूरतमंद की मदद करने का, तो मदद बेशक कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि कई कहानियों में कई चीजें ऐसी देखी गई है कि जहां पर मदद के बदले में बहुत ज्यादा कई गुना इंसान को फायदा होता है। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में? अपनी राय जरूर दीजिएगा, लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो जो है आपको बस और सीख देने के लिए बनाई गई है, तो यकीनन ये कहानी आपको जरूर कुछ सीख दे गई होगी। तो दोस्तों जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलूंगी कल एक और नई रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का